हेलो दोस्तों, आज मैं अग्नि पुराण की दूसरी कथा कहने जा रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारणभूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतारकों का वर्णन कीजिए। साथ ही ब्रह्मा स्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में आपने श्री विष्णु भगवान के मुख से सुना था। अग्निदेव बोलते हैं, वशिष्ठ सुनो, मैं श्री हरि के मत्स्य अवतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दृष्टि को विनाश और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। मुने उस समय भू आदि लोग समुद्रों के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। वैव्य स्वत मनोभोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य कहा, महाराज, मुझे जल में न फेंको, यहाँ ग्राह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनुष्य बोला, राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजन ने उसे एक बड़े जलपात्र, नाद या कूड़ा आदि में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनो, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, किंतु वहां भी बढ़कर वह सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहां वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोलते हैं, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है। जनार्दन, आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनमें से बोले, राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतरण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थिति होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तर्षि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी, तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सिंह में महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर ध्यान हो जाते हैं और वैवस्व मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सिंह धारण करने वाले स्वर्णमय मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10 लाख योजन लंबा था। उनके सिंह में
नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नाम को पुराण का श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले हयग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात 12 कल्पे आने पर श्री हरि ने कक्ष रूप धारण किया। हेलो दोस्तों, आज की इतना ही वीडियो। मैं आपको कल फिर तीसरा